हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 जनरेशन का ये पेडिग्री एनालिसिस है, 1, 2 और 3। तो जैसे हमने 3 रूल्स या 3 ट्रिक्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम 3rd जनरेशन में के जो ऑफस्प्रिंग्स है 1, 2 और 3, इसमें से ऑफस्प्रिंग नंबर 2 द फीमेल इज़ अफेक्टेड। ठीक है, तो ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल। अभी हमें पता नहीं है ये अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वेदर दैट फीमेल इज़ अफेक्टेड विथ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ या ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़, इसलिए हम उनके पेरेंट्स के का जेनेटिक पैटर्न देखेंगे। तो पेरेंट्स में आप देख सकते हो मदर इज़ अफेक्टेड, फादर इज़ नॉर्मल। अब मदर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है और एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। अगर हम अभी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसे सॉल्व करेंगे। अगर मदर अफेक्टेड है और ये फॉर एग्जांपल हम ऐसा कंसिडर करते हैं ये डिसीज़ कलर ब्लाइंडनेस, तो मैं मदर का जीनोटाइप लिखता हूँ XC, फादर नॉर्मल है तो XY। अभी बेटा मदर अगर अफेक्टेड है और ये डिसीज़ कलर ब्लाइंडनेस है तो ऑल द सन्स शुड बी अफेक्टेड, लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, इसलिए ये डिसीज़ एक्स लिंक डिसीज़ जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक्स लिंक डिसीज़ नहीं है। अभी हम कंसिडर करते हैं ये डिसीज़ के बारे में नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने देखा 3rd जनरेशन में डॉटर अफेक्टेड है, उनके मदर भी अफेक्टेड है। ओके, और ये जो फीमेल है उनके मदर भी अफेक्टेड है। तो आप देख सकते हो 1st जनरेशन के फीमेल, 2nd जनरेशन में के एक डॉटर और 3rd जनरेशन में के भी एक डॉटर अफेक्टेड है। तो हर जनरेशन में ये डिसीज़ आ रहा है। ठीक है, 3rd, 2nd और 1st तीनों जनरेशन में ये डिसीज़ आ रहा है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रहने के चांसेस है। अब आपको पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ में कैपिटल ए वाला पर्सन होता है अफेक्टेड। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला पर्सन भी होता है अफेक्टेड, सो देर इज़ नो कैरियर। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? केस नंबर 1 इज़ होमोजाइगस अफेक्टेड एंड केस नंबर 2 इज़ हेट्रोजाइगस अफेक्टेड, और स्मॉल ए वाला पर्सन होता है नॉर्मल। अभी हम देखते हैं ये अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप। तो हम देखते हैं ये अफेक्टेड जो 1st जनरेशन के मदर है शी विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। क्यों वो कैपिटल ए नहीं है? अगर वो कैपिटल ए रहते तो उनके सभी ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड रहते थे, जैसे 1, 2, 3 और 4। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके सिर्फ 2 ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, इसलिए मदर इज़ हेट्रोजाइगस अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए। अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ है, इसलिए जो नॉर्मल पर्सन है सो दे इट विल बी शोन बाय स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर यहाँ पर जो 3rd नंबर के जो ऑफस्प्रिंग है ही विल बी स्मॉल ए। उनके जो वाइफ है वो भी स्मॉल ए, और यहाँ तो सभी ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल है, इसलिए दे विल बी स्मॉल ए। ये जो पर्सन है इनका जीनोटाइप होगा स्मॉल ए क्योंकि वो भी नॉर्मल है। और ये जो पेडिग्री चार्ट में क्या अफेक्टेड फीमेल है शी विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। इनके जो भी नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे विल बी स्मॉल ए और अफेक्टेड विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये मैंने यहाँ पर जीनोटाइप निकाल दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसलिए ये पेडिग्री चार्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको कैसे आप ट्रिक अपनाओगे? हर जनरेशन में के इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को मैं यहाँ पर मार्क करके आपको बताता हूँ ये अफेक्टेड है, इनके मदर भी अफेक्टेड है और उनके मदर भी अफेक्टेड है। 1st जनरेशन के जो पेरेंट्स है उसमें से मदर अफेक्टेड है तो उनके एक सन अफेक्ट हुए, लेकिन बाकी के ऑफस्प्रिंग्स में से और एक डॉटर अफेक्ट हुई। 2 ऑफस्प्रिंग मतलब ये 1 और 3 दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इससे हमें पता लगता है कि ये डिसीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ है, जैसे क्या मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये हमने पढ़ा पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़। तो बेटा आपको इसमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन अपनानी है, जैसा पहले हमने ये
एक्स लिंक नहीं है वो प्रूव किया, और फिर हमने प्रूव किया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया, ये हर जनरेशन में वो डिसीज़ आ रहा था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट न्यूमेरिकल से देखते हैं ये कौन सा पेडिग्री है। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो 2 जनरेशन्स मेंशन किए, 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में मदर इज़ कैरियर, सीधा उस डॉट से बताया है कि शी इज़ अ कैरियर। तो कैरियर फॉर एक्स लिंक डिसीज विल बी एक्स एक्स सी। फॉर एग्जाम्पल दिस डिसीज इज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, फादर इज़ नॉर्मल, ये जो सन है फर्स्ट ये अफेक्टेड है, सेकंड जो डॉटर है वो अफेक्टेड नहीं है, थर्ड सन भी नॉर्मल है। तो फर्स्ट सन अफेक्टेड है तो उनका जीनोटाइप हो जाता है एक्स स्मॉल सी वाई, और जो डॉटर नॉर्मल है उन्हें फादर से मिला नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, मदर से भी नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, इसलिए शी इज़ नॉर्मल। और जो उनके ब्रदर है उनको फादर से मिला वाई क्रोमोसोम और मदर से मिला एक्स क्रोमोसोम, सो वो भी है नॉर्मल। तो ओनली फर्स्ट जनरेशन में के सेकंड जनरेशन में के फर्स्ट ऑफस्प्रिंग इस केस में अफेक्टेड। तो दिस इज़ अ पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक डिसीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ से ये पता लगता है कि इट इज़ द मदर इज़ अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो फिर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेडिग्री देंगे, पेडिग्री एनालिसिस देंगे, एक आधे स्पेसिफिक ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप पूछेंगे, जैसा हम अभी इस न्यूमेरिकल के ज़रिए पढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के ज़रिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। अ पेडिग्री इज शोन बिलो फॉर अ डिसीज दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन है कि द डिसीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इज, तो फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप पूछा है। तो हम देखते हैं द डिसीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को मैं निकाल देता हूँ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। आप देख सकते हो ये ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है और उनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो दे हैज़ टू बी कैरियर, क्योंकि ये रूल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन पेडिग्री व्हाट डू द शेडेड सिंबल्स शो। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव आता है, लेकिन अभी हम इसे प्रूव करते हैं। 3 जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अभी आप देख सकते हो थर्ड जनरेशन के 2 ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड है। ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स नॉर्मल है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। क्या ये सेक्स लिंक रेसेसिव या सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज हो सकता है, वो हम प्रूव करते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ जो फीमेल है वो अफेक्टेड है लेकिन उनके फादर नॉर्मल है, तो ये सेक्स लिंक रेसेसिव या सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज नहीं हो सकता। क्यों ये सेक्स लिंक रेसेसिव डिसीज नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज इन सेक्स लिंक रेसेसिव डिसीज इफ द डॉटर इज अफेक्टेड, then the father has to be affected and mother has to be at least a carrier, लेकिन वैसा केस यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सेक्स लिंक रेसेसिव डिसीज़ नहीं है। ये सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज़ हो सकता है क्या नहीं, वो अभी हम देखते हैं। सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज़ मतलब ऐसा डिसीज़ जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम पे भी एबनॉर्मल जीन रहा तो भी डिसीज़ एग्जिबिट या डिसीज़ इज बीन शोन बाय दैट पर्सन। तो अगर ये सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज़ है और ये फीमेल का जीनोटाइप है XD, D फॉर डोमिनेंट एबनॉर्मल जीन, XDX, ठीक है, इनका XDX, ये XDY। अब बेटा ये अगर XDY है मतलब इनमें एक एबनॉर्मल जीन आया है एक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन इनके मदर ये तो नॉर्मल है, इसलिए ये सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज भी नहीं हो सकता। तो ऐसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमें ये आंसर करना पड़ते। तो अब रह जाता है सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो ये है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़। तो इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे स्मॉल ए, और ये जो पेरेंट्स है दे विल बी कैरियर। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पेडिग्री फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ अल्बिनिज्म। यहाँ पर डिसीज़ मेंशन कर दिया है अल्बिनिज्म, और पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-1 मतलब सेकंड जनरेशन के फर्स्ट ऑफस्प्रिंग इनका होमोजाइगस नॉर्मल रहने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम वो ये क्रॉस करके देखते हैं। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ अल्बिनिज्म, थर्ड नंबर के जो यहाँ पर जो मेंशन किया है वो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, तो वो हो जाएंगे स्मॉल ए
उनके पेरेंट्स कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हमें दोनों पेरेंट्स का क्रॉस करके देखना है। तो हम क्रॉस करके देखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, पुनेट स्क्वायर हम बनाते हैं। गैमेट्स कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर गैमेट्स कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो आउट ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग्स इनकी प्रोबेबिलिटी है 1:4, तो आंसर आ जाता है 1:4। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए रहने की है 1:4। ठीक है, बिकॉज ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हमने पढ़े कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी हम कुछ दूसरे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे व्हेन टू हाइब्रिड्स आर क्रॉस द परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट इज। तो अब ये क्रॉस करके देखना है, तो परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट इज 3:1, दैट इज 75%। क्वेश्चन नंबर 4 में अ कलर ब्लाइंड वूमन, तो कलर ब्लाइंड वूमन का जीनोटाइप लिखता हूँ, एक्स स्मॉल सी मैरिज अ मैन विथ नॉर्मल विजन का XY। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्स टू बी कलर ब्लाइंड। अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो ऑल द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, तो इसका आंसर होता है 100%। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्टन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स जीन्स A, U, V and W occur on the same chromosome. The following table gives the crossover values. Which of the following represents the correct order of genes on the chromosome? तो यहाँ पर वैल्यूज़ दी है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो सब में ज़्यादा डिस्टेंस है 2 जीन्स का, उसे पहले मार्क करके ड्रॉ कर लेना है, जैसा मैंने नीचे सॉल्यूशन वाले पेज पर बताया है। फिर उस हिसाब से बाकी के वैल्यूज़ देखकर आप जोड़ सकते हो, तो ऐसा उसका सॉल्यूशन आता है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो V और U का डिस्टेंस होता है 30, V और U का जो मेंशन किया है 30, फिर V और A का है 5, A और U का है 25, W और U का है 10 और V और W का है 20। तो मैपिंग हो जाती है VAW U, VAW U, तो ऑप्शन 1। ठीक है, और अ पर्टिकुलर ट्रेट इज़ कंट्रोल बाय 6 एलील्स इन अ पॉपुलेशन, हाउ मेनी जीनोटाइप्स। ये आप आसानी से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, आंसर आता है 21। ठीक है, 2 × 6 × 6 + 1/2, 42/2 = 21। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो कल हमने आपको सॉल्व करके दिए थे, उसके ये सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए। अभी हम लास्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑकर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एनाफेज। व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन? फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। इसे लिखते हैं फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट रिजल्ट्स इन एडिशनल गेन और अ लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम एंड दिस इज कॉल्ड एनिप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम में होता है ट्राइसोमी 21, उसमें द अफेक्टेड पर्सन इज शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, furrowed tongue and partially open mouth. Palm is broad with a characteristic palm crease. Physical, psychomotor and mental development is retarded in Down syndrome. टर्नर सिंड्रोम में जीनोटाइप होता है 44+XO, उसे 2n-1 भी लिखते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम्स। दिस फीमेल्स आर sterile as ovaries are rudimentary. This is about Turner syndrome. Klinefelter syndrome. This genetic disorder is also caused due to presence of an additional copy of X chromosome. तो यहाँ पर जीनोटाइप लिखा है 44 autosomes plus XXY. Such an individual has overall masculine development. However, the feminine development, that is development of breast, called as gynecomastia, is also expressed. Such individuals are also sterile. टर्नर सिंड्रोम और क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम ये दोनों सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और डाउन सिंड्रोम ये है ऑटोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू ट्राइसोमी 21। इसमें 21 या 21st पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ज़्यादा रहता है इन पर्सन पे। तो ये सिंड्रोम्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे आप NCERT के पेज नंबर 90 और पेज नंबर 91 से रेफ़र कर सकते हो। साथ ही साथ जो म्यूटेशंस वाला पार्ट है वो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो ये था अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसे नोट्स से और NCERT से अच्छे से आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है। थैंक यू।